Hello everyone, welcome or welcome back to the channel। तो आई एम योर काजल दी, विल बी योर फिजियोलॉजी गाइड। अगर आपको MBBS या BAMS या नर्सिंग किसी में भी एडमिशन मिलता है तो जस्ट लाइक जैसे मैं आपको फिजियोलॉजी के लिए गाइड करती हूँ, वैसे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आइडिया दे सकूँ कि आप इस पर्टिकुलर रैंक पे अपने आप को सेफ़ कंसिडर कर सकते हैं। हमने GMC श्रीनगर से रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाया था, बट अब मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये होगी कि आपको सारे के सारे जो कट ऑफ हैं वो लिख करके मिले, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है, हो सकता है मेरे बोलने में भी थोड़ा बहुत इधर उधर का रैंक का डिफरेंस हो जाता है, वो आपको फील ना हो, इसीलिए। और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कट ऑफ की, देख रहे हो मतलब बस यही बचा है ज़िंदगी में, यस। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर के ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके आने वाले हर वीडियो में हम एक एक करके जम्मू कश्मीर के सारे ही जो कॉलेज है उसके कट ऑफ देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो यहाँ अपन लिखते हैं कैटेगरी, ठीक है। फिर हम पहले देखेंगे नीट 2024 से रिलेटेड, और फिर उसके आगे हम फिर फर्दर बात कर रहे होंगे नीट 2025 से रिलेटेड, जो भी हमारे डाउट्स है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, चलो पहले लिखते कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें नीट 2024 में, तो ये मेरा मार्क्स है और ये मेरा AIR है, ठीक है। तो ये बंद हुआ था 647 पर, और AIR बंद हुआ था 29,107 पर, ठीक है। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो ये बंद हुआ था 404 नंबर पर, और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो था 3,66,462, ओके। फिर हम बात करें OBC कैटेगरी की, ये बंद हुआ था 569 पे, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1,13,764, बढ़िया। फिर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो ये बंद हुआ था 440 मार्क्स पे, जिसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 2,98,637। ये सारे हमारे नीट 2024 के कट ऑफ थे, ऑल इंडिया रैंक था और मार्क्स था। सिंस नीट 2024 में ये मार्क्स कम था, 569 पे भी 1 लाख रैंक पहुंच गया था, जो कि इस बार नहीं है। तो मार्क्स वाले क्राइटेरिया को आप साइड रखो, बट ऑल इंडिया रैंक को हम फोकस करते हैं, ठीक है। फिर ST में भी ST1 और ST2 हमारे पास दो कैटेगरीज थे। तो ST1 बंद हुआ था 485 मार्क्स पे, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 2,26,808, और जो ST2 था वो बंद हुआ था 547, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1,41,828। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ लिख करके बताया है, ये था मेरे नीट 2024 का मार्क्स और AIR। तो मेरा इस पर्टिकुलर AIR पे बंद हुआ था व्हेन इट कम्स टू 2024। अब अगर हम 2025 से इसी से अगर हम प्रिडिक्ट करें, तो यूजुअली क्या होता है कि ना, जो AIR है उसमें कभी कभी 10,000 का रैंक तक का भी डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी 5,000 रैंक तक का भी डिफरेंस आ जाता है। सबसे बढ़िया प्रिडिक्टर जो होता है वो यूजुअली ज़्यादातर स्टेट रैंक का प्रिडिक्टर होता है, बट सिंस अभी हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होने में या स्टेट काउंसलिंग शुरू होने में टाइम है, तो इसीलिए जो हम प्रिडिक्ट करते हैं या जो हम कोशिश करते हैं कि काजल दी कौन सा ऐसा कट ऑफ है जिस पे मैं अपने आप को सेफ कंसिडर करूं, और सेफ कंसिडर करने के अलावा कि मुझे अगर ये पर्टिकुलर मेरा कट ऑफ है या AIR है तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, एंड आई शुड मूव ऑन और आई शुड लुक ऑन फॉर एनी अदर डिग्री रेदर देन ये पर्टिकुलर MBBS के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम AIR लिखते हैं जो 2025 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट, अगर आपकी AIR, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं ज़ीरो को, ठीक है। अगर आपकी AIR ऑलमोस्ट 31,000 या 32,000 तक भी है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं और अगर आपकी AIR 3,75,000 तक है, तब भी आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर के कॉलेज के लिए। अब कॉलेज हम अलग अलग देख रहे होंगे कि कौन से कॉलेज में काजल दी 3,75,000 रैंक पर भी मुझे EWS कैटेगरी होते हुए सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, OBC की, तो ये अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 116 से लेके 118K के बीच में है, मतलब 1,16,000 से 1,18,000 के बीच में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को डेफिनेटली सेफ कंसिडर कर सकते हैं फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक नियर अबाउट 3,10,000 के आसपास है, 3,10,000 के आसपास, 3.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3,10,000 के आसपास है, तो अगेन आप अपने आप को कंसिडर करेंगे व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, कॉलेज। अब ST1 की बात करें तो ST1 के लिए जो सेफ कट ऑफ होगा वो होगा 2,30,000 से
2,35,000 तक। तो अगर आप का ऑल इंडिया रैंक 2.5 लाख के आसपास है, 2,30,000 से 235 लाख तक है, तो आप अपने आप को काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, भरेंगे, लास्ट राउंड तक जाएंगे। और अगर एट दी एंड अगर आप ST कैटेगरी ST2 से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,44K से लेकर 1,50K तक है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर जम्मू कश्मीर कॉलेज। तो एक बार हम सब चीज़ें देखते हैं कि अगर आप 32K तक हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सेफ कंसिडर करेंगे अपने आप को। फॉर EWS 3,75,000, फॉर OBC कैटेगरी 1,16,000, फॉर SC कैटेगरी 3,10,000, फॉर ST1 कैटेगरी 2,30,000 से 2,35,000, और फॉर ST कैटेगरी पार्ट 2 या ST2 कैटेगरी 144 से लेकर के 150K तक का अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे ओवरऑल जम्मू कश्मीर का जो कट ऑफ हो सकता है 2025 में। आने वाले कुछ वीडियोस में हम देख रहे होंगे कॉलेज वाइज कट ऑफ कि श्रीनगर का क्या था, GMC जम्मू का क्या था, या SKIMS का क्या है, हो सकता है वॉट एवर था 2024 में, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि 2025 में क्या हो सकता है मेरा कट ऑफ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो भी डाउट बचता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।